नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश की दिन भर की अभी तक की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। और सबसे पहले कोरोना का अपडेट आपको दे दें। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के दौरान 2332 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 9 मरीजों की मृत्यु हुई है। 2332 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में आज 1261 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, अस्पतालों से छुट्टी इनको मिली है। अगर आंकड़े देखें अलग अलग शहरों के जिलों के, तो इंदौर से 642 जबकि भोपाल से 498 पॉजिटिव केस सामने आए। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 17,096 हो गई। मध्य प्रदेश में अब तक 2,95,511 कुल संक्रमित हुए हैं। इसी के साथ अब 3,986 मरीजों की कुल मिलाकर मृत्यु हुई। अभी तक 2,74,429 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होकर घर गए। आंकड़ा देखें, एक दिन में 2332 मरीजों का, ठीक होने वाले 1261 और 9 की मृत्यु हुई 24 घंटे के दौरान। तो कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर, फैलते संक्रमण पर लगाम कसने के लिए प्रशासन, सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रही है। पूरे मध्य प्रदेश को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ, अपडेट आपको दे दें। अब पूरे मध्य प्रदेश में संडे को लॉकडाउन रहेगा। सीएम शिवराज ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की और पूरे मध्य प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। पहले केवल 12 ऐसे शहर थे जहां पर संडे लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन अब पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। रंग पंचमी पर गेर या किसी तरह का कोई चल समारोह नहीं होगा। महाराष्ट्र की सीमाएं सील रहेंगी। महाराष्ट्र के लिए बसों का संचालन भी बंद रहेगा। कहीं भी कोई मेला अब नहीं लगेगा। तो बढ़ते कोरोना केस के बाद में सरकार ने समीक्षा करते हुए सख्ती बढ़ा दी है। जो 12 जिलों में संडे का लॉकडाउन लग रहा था, वह पूरे प्रदेश में लगेगा। महाराष्ट्र की सीमाओं को सील कर दिया है। महाराष्ट्र से किसी भी तरह के वाहन की आवाजाही पर बैन रहेगा। सीएम शिवराज ने कोरोना की समीक्षा के बाद ये नए निर्देश जो जारी हुए हैं, उसके बाद उम्मीद जाहिर की है कि अब लोग इस बारे में सचेत भी होंगे। 12 शहर जहां पहले संडे लॉकडाउन था, अब से पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा संडे के दिन। तो रविवार लॉकडाउन पूरे प्रदेश में लगेगा। महाराष्ट्र की सीमाओं को सील किया गया है। आवाजाही वहां से बंद कर दी गई है पूरी तरह से। तो अब पूरे मध्य प्रदेश में रविवार का लॉकडाउन होगा। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे दें। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़ना है, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, धीरे धीरे करके पाबंदियां बढ़ती जा रही हैं। संडे लॉकडाउन पूरा प्रदेश। देखिए, बिल्कुल आज ही मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक ली थी कोरोना महामारी को लेकर और मंत्रिमंडल के साथ में जो जिले के अधिकारी थे उनके साथ चर्चा की गई थी। और उसके बाद में जो आला अधिकारी थे, प्रदेश के अंदर स्थितियां कैसे रहे और कैसे नियंत्रण में लाया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया था। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान ये स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश के अंदर रविवार को ही लॉकडाउन जो है वो रखा जाएगा। हालांकि इसकी समय सीमा की जो बात थी समय को लेकर, उसका निर्णय अब जिले के कलेक्टर करेंगे। शनिवार को रात 9 बजे या फिर 10 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। 9 बजे रखा जाए या 10 बजे रखा जाए, ये जिले की स्थिति के अनुसार कलेक्टरों को निर्णय लेना है। इसके अलावा कई सारे और निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए। खासकर बात करें जिम, क्लब और ऐसी जगह जहां पर सार्वजनिक स्थल पर लोगों का जमावड़ा लगता है, उनको पूरी तरह बंद रखने का निर्णय फिलहाल इस बैठक के दौरान रखा गया था। और साथ ही साथ ये भी निर्णय लिया गया कि महाराष्ट्र से जो परिवहन सेवा है उसको पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। बसों का संचालन पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। महाराष्ट्र की सीमा को सील किया जाएगा। ये भी निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से इस पूरी बैठक में दिए गए हैं। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के अंदर जो हालात है उनको किस तरीके से नियंत्रण में लाया जाए, इस बारे में लोगों को जागरूक करने का काम जो है वो न केवल जनप्रतिनिधि करें, बल्कि इसके लिए धर्मगुरु और जो सामाजिक संगठन है, इनके साथ साथ एनसीसी और एनएसएस के जो वॉलंटियर हैं, उनकी सेवाएं भी अगर जरूरत पड़ती है तो उनकी सेवाओं को भी लिया जाए। ये ताकीद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरी बैठक में दी है। क्योंकि पुनीत अगर बात की जाए तो कोरोना का संक्रमण लगातार मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आज भी अगर बात की जाए तो 2332
36 नए प्रकरण जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में सामने निकल कर आए हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो लगातार 300 के पार का जो आंकड़ा था वो बना हुआ है। आज जो है 498 नए मरीज कोरोना के राजधानी भोपाल के अंदर पाए गए हैं। वहीं पर इंदौर के अंदर अगर बात करें तो 600 से ज्यादा पॉजिटिव मरीजों की संख्या पिछले 24 घंटे के दौरान पाई गई है। वहीं पर 9 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 24 घंटे के दौरान हुए। और पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो एक्टिव मरीजों की संख्या अब 17,000 का आंकड़ा जो है वो पार कर चुकी है। लिहाजा लगातार चिंता प्रशासन के माथे पर, सरकार के माथे पर है और उसके मद्देनजर आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ और सख्ती दिखाई दे। पर फिलहाल अगर बात की जाए तो 2 बड़े अपडेट अपने दर्शकों को बताएं कि रविवार को मध्य प्रदेश के अंदर लॉकडाउन लगाने के निर्देश जो है वो इस पूरी बैठक में फैसला हुआ। और साथ ही साथ जो एक पीएससी की परीक्षा थी उसको भी आगे बढ़ाया गया है। अब यह परीक्षा 11 अप्रैल के बजाय जून में आयोजित की जाएगी। ये निर्णय भी एमपीपीएससी की बोर्ड में हुआ है और देखना होगा कि अगर संक्रमण पर रफ्तार नहीं रुकती है पुनीत, तो हो सकता है कि और भी सख्त कदम जो है प्रशासन की ओर से उठाए जाए। चलिए, तो सबसे बड़ी चिंता यही है। बड़े अपडेट के साथ में हमारे दर्शकों को बता दें कि अब से पूरा प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश संडे को वहां लॉकडाउन रहेगा। और जिस तरह से हमारे सहयोगी हमको बता रहे हैं, परीक्षा की तारीख भी बढ़ गई है। एमपीपीएससी प्री एग्जाम 2020, इसकी परीक्षा की तारीख बढ़ी है। कोरोना के चलते यह तारीख बढ़ा दी गई है। 11 अप्रैल को यह परीक्षा आयोजित होनी थी। लोक सेवा आयोग की बैठक में इसका फैसला हो गया। अब 20 जून को यह परीक्षा होगी। तो इस वक्त की एक बड़ी अपडेट जो हमको सुधीर दे रहे थे, उसके मुताबिक इंदौर से बड़ी खबर है। परीक्षा की तारीख बढ़ गई। एमपीपीएससी प्री 2020 की परीक्षा की तारीख बढ़ी है। कोरोना के चलते तारीख बढ़ा दी गई। 11 अप्रैल को परीक्षा आयोजित होनी थी। लोक सेवा आयोग की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है। 20 जून को यह परीक्षा होगी। दीपक हमारे साथ में जुड़ गए हैं इंदौर से। जी दीपक, जानकारी दीजिएगा इस पर। देखिए पुनीत, एमपीपीएससी 2020 की प्री एग्जाम 11 अप्रैल को होनी थी, जिसको लेकर लगातार छात्र विरोध कर रहे थे। क्योंकि कोरोना संक्रमण के जिस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए छात्रों की मांग थी कि परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि हाल ही में अभी जो मेंस की परीक्षा हुई थी, उस दौरान भी छात्रों का यही विरोध था। क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था, उससे छात्रों को बीमार होने का काफी खतरा था और उसको विरोध था। लेकिन चूंकि मेंस एग्जाम में सेंटर काफी कम बनाए गए थे और कम छात्रों ने उसमें भाग लिया था। लेकिन अब जो प्री एग्जाम होने जा रही थी, उसमें कई पूरे 52 जिलों में सेंटर बनने थे और यहाँ पर हजारों की संख्या में छात्र इस प्री एग्जाम में शामिल होते और इसी बात को लेकर ये विरोध किया जा रहा था। और इस विरोध के बाद आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बोर्ड सदस्यों की बैठक हुई थी और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब जो एग्जाम है वो उसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया और जो संभावित तारीख दी गई है वो 20 अप्रैल की तारीख दी गई। हालांकि 20 अप्रैल को भी एग्जाम होगी या नहीं होगी, इसको लेकर भी संशय की स्थिति है। लेकिन संभावित तारीख अभी आयोग की तरफ से 20 अप्रैल घोषित की गई और यदि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार इसी तरीके से बढ़ते रहे तो हो सकता है कि संभवतः ये एग्जाम आगे भी बढ़ जाए। क्योंकि जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में संडे के दिन लॉकडाउन घोषित किया गया है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस परीक्षा के जो डेट है वो 20 से आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल आयोग ने एक बड़ा फैसला, ये तारीख जो आप बता रहे हैं 20 जून है, 20 अप्रैल है। देखिए 20 जो तारीख इन्होंने घोषित की है, मैं माफी चाहूंगा, 20 जून को लेकर ये इन्होंने तारीख बताई है, संभावित तारीख है। लेकिन ये जो डेट है ये संभावित डेट है। चलिए, तो हमारे सहयोगी दीपक हमको बता रहे हैं कि 11 अप्रैल को यह परीक्षा होनी थी, लेकिन अब बोर्ड का फैसला है कि यह 20 जून को होगी। लेकिन ये संभावित तारीख है। अगर इस तरह की परिस्थितियां आगे भी जारी रहती हैं तो बोर्ड इस पर आगे फैसला लेगा। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो एमपीपीएससी प्री 2020 की परीक्षा, इसे वैसे भी आगे बढ़ाने को लेकर, टालने को लेकर छात्रों की मांग थी। इस पर बोर्ड ने यह फैसला लिया कि 11 अप्रैल को आयोजित होने वाली यह परीक्षा आगे बढ़ाई जाती है। इसे 20 जून को संभावित तारीख का बताई जा रही है कि इस पर करवाया जा सकता है, लेकिन आगे इस पर परिस्थितियों के मुताबिक फैसला लिया जाएगा। इंदौर में बढ़ते संक्रमण के बीच में टीकाकरण अभियान पर अब अधिक जोर है। अस्पताल, फीवर क्लिनिक संस्थाओं के बाद अब मंडियों में भी टीकाकरण के केंद्र खोले जाएंगे। इंदौर की चौयतराम, छावनी और लक्ष्मीबाई नगर मंडी में कोरोना का टीकाकरण शिविर बुधवार से शुरू किया गया है। तीनों मंडियों में 45 साल से अधिक उम्र के व्यापारियों, हम्मालों, कर्मचारियों और किसानों को टीके लगाए जा रहे हैं। शहर की छावनी अनाज मंडी का जायजा लिया है हमारी सहयोगी ने।
मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अब मंडियों में भी वैक्सीनेशन अभियान को तेज कर दिया गया है और इंदौर की जितनी भी प्रमुख मंडियां हैं वहां पर अब अलग से वैक्सीनेशन केंद्र जो है वो निर्मित किया गया है। इस समय मौजूद हूं छावनी अनाज मंडी में। ये इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ की पहल के साथ साथ जिला प्रशासन की अनूठी पहल है कि यहाँ पर जो भी काम करने वाले किसान है, व्यापारी है, हमाल है, श्रमिक है, वो इसका भाग बन रहे हैं। हालांकि जो क्राइटेरिया है वो 45+ का होना चाहिए और उसी आधार पर जो वैक्सीनेशन है वो कराया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने की तो कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोविड वैक्सीन को लगाएं और इसके साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि ये वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडी डेवलप होगी और अगर कोरोना का संक्रमण होता भी है तो आपकी बॉडी आपको आसानी से बचाने में एक जो महती भूमिका है वो आसानी से अदा कर सकेगी। और हमारी खुद की इच्छा है कि जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा उतना जल्दी अपन लोग कोरोना की चेन को तोड़ेंगे और कोरोना हारेगा। सभी को वैक्सीन लगवाना है। वैक्सीन लगवाने से चेन अपने आप टूटेगी। जितना अच्छा वैक्सीनेशन होगा कोरोना का दूर भागेगा अपन लोगों से। अच्छा, 1 महीने का ये कैंप है, कितना आप लोगों का टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीकाकरण करें? हमारा टारगेट है कि कम से कम रोज 150 से 200 लोगों को यहाँ पे रोज वैक्सीनेशन होना चाहिए, जिससे कि एक अच्छा शहर में और आसपास जितने एरिया के लोग हैं, मजदूर वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग, सभी को फायदा मिले उससे। ये एक नया प्रयास जो है वो इंदौर प्रशासन ने करने की कोशिश की है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि मंडियों में भी काफी अच्छा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर टीका लगाने के लिए भी पहुंच रहे हैं। कैलकाटा से संतोष चटवान के साथ शालिनी हाडिया, INBC 24 इंदौर। मध्य प्रदेश के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों को कोरोना के चलते मायूस रहना पड़ सकता है। संक्रमण की गति इसी तरह अगर बढ़ती है तो वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों को मिलेगा या नहीं, इस पर फिलहाल संशय बन गया है। पदनाम बदलने, नियमित करने, अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देने जैसी तमाम मांगे तो दूर की बात, यही हालात रहे तो पेंशनर्स को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें एरियर की पुरानी किश्त मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना के मौजूदा रफ्तार पकड़ लेने के बाद सरकार की चिंताएं और तमाम संक्रमण को रोकने की दिशा में है। गौरतलब है कि बीते 1 साल से कर्मचारियों की मांग को सरकार कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए पूरा नहीं कर पा रही है। इधर सरकार ने धरना प्रदर्शन, रैलियों पर रोक लगा दी। ऐसे में कर्मचारी संगठनों की बात सरकार तक नहीं पहुंच रही। कर्मचारियों के बहाने अब कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है तो बीजेपी कहती है सरकार कर्मचारी हितैषी है, संवाद होता रहेगा। कोरोना काल के लगभग 1 साल में सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान हुआ है तो मध्यम वर्ग का कर्मचारी परेशान हुआ है। गैस सिलेंडर 850 रुपये, तेल 150 रुपये। तो इस महंगाई के दौर में कर्मचारियों का जीना दुभर हो गया है। कर्मचारियों के हित में कुछ सोचा जा रहा है, न जनता के हित में कुछ सोचा जा रहा है। प्रतिदिन टैक्स बढ़ रहे हैं और आवक कम हो रही है। कर्मचारियों को कोई किसी तरह का कोई बोनस नहीं मिल रहा, ना कोई महंगाई भत्ता मिल रहा है। भाजपा सरकार ने या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार कर्मचारियों के साथ में संवेदना पूर्वक निर्णय लेने का काम किया है। आर्थिक संयम और मर्यादा में जितनी भी प्रकार की सुविधाएं और मांगों का समाधान कर सकते हैं, जरूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और भाजपा की सरकार करेगी। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई जिसमें कई प्रस्तावों को पास किया गया, जिसमें सभी मंत्री वर्चुअली शामिल हुए। कैबिनेट की मीटिंग में तकनीकी महाविद्यालय में टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ को 7वें वेतनमान को मंजूरी मिली। बैठक में जिले के स्वास्थ्य अधिकारी और कलेक्टर के साथ सीएम शिवराज ने कोरोना को लेकर चर्चा की। सभी को जागरूक रहने और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। बताया कि सभी जिलों में बिस्तरों की पर्याप्त व्यवस्था है। कलेक्टर से और स्वास्थ्य अफसरों को अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। मलिन बस्ती के UWI वर्ग के हितग्राहियों को राज्यांश सहायता की स्वीकृति के संबंध में आज निर्णय लिया गया है। जो शहरी आजीविका मिशन था वो प्रदेश के नवगठित 29 नगरीय निकायों में विस्तार करने का तय किया है, जो कि सभी जगह अब एक महत्वाकांक्षी योजना जो आजीविका मिशन की थी वो लागू की गई है। इसी तरह से तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार विभाग के अंतर्गत भी
आज उन विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति देखते हुए पुनरीक्षित वेतनमान को लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है। सभी जिला कलेक्टर, जिला कमिश्नर, मेडिकल कॉलेज के डीनों को एक साथ सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली। वर्चुअल बैठक में आज उन्होंने कोरोना के संबंध में काफी गंभीरता इसमें ली है। वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने के बारे में भी आज निर्देश दिए गए। जिले के बाहर भी, जिले के अंदर भी क्या स्थिति है, इसकी लगातार समीक्षा की है। जो संक्रमण बढ़ रहा था उसकी भी समीक्षा की कि वो अब थमा है। दमोह उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद अब यहां अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार बनाए गए मंत्री गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह संगठन के कुछ नेताओं के साथ सक्रिय दिखाई पड़ते हैं। दोनों ही नेता नए सिरे से बूथ स्तर पर बैठकें कर रहे हैं, साथ ही प्रभारियों के जरिए वोटर्स तक पहुंचने की कवायद में जुटे हैं। वहीं प्रदेश सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी यहां तैनात हो गए। बीजेपी इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा बताती है, तो कांग्रेस अब कोरोना के बहाने इन नेताओं को चुनाव से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी और उनके साथ अन्य पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में दमोह में संपर्क कर रहे हैं। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल के कैंडिडेट हैं राहुल लोधी, जिनके लिए चाहे मुख्यमंत्री जी हों, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी हों, संगठन मंत्री हितानंद जी हों, और पूरी हमारी लीडरशिप प्रचार कर रही है और आगे भी करेगी। जब मध्य प्रदेश में इतना फैला हुआ है तो दमोह इलेक्शन जो हो रहा है उसमें समाचार पत्रों में सब जगह आ रहा है कि कल बहुत भीड़ रही, लोग भोपाल, इंदौर, पूरे मध्य प्रदेश से गए, देश से भी आएंगे वहाँ पर केंद्रीय नेता। कांग्रेस की हुई उसमें भी भीड़ हुई और कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में गांव से जंगल तक आग का कहर थम नहीं रहा है। दमोह के नोहटा थाना क्षेत्र के अभाना गांव के पास करीब 40 एकड़ से ज्यादा में लगी गेहूं की फसल आग से तबाह हो गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते देखते कई खेतों में लगी फसल जलकर खाक हो गई। इधर विदिशा के गंज बासौदा में आग ने कहर बरपाया। हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से भड़की आग की चपेट में आने से 50 बीघा से ज्यादा में लगी गेहूं और चने की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। कृषि विभाग के अधिकारी मुआयना कर मुआवजे की बात कह रहे हैं। इधर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगी आग की आंच भोपाल पहुंचने के बाद प्रशासन हरकत में आया। सभी विभागों के श्रमिक जुटे और प्रशासन ने आग पर काबू पाने का दावा किया। मंगलवार देर रात बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आग लगी थी, जो बुधवार सुबह तक भयावह रूप ले चुकी थी। आग से वन्य जीवों को भी काफी नुकसान होने का अंदेशा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले अपने तमाम दर्शकों को बार बार अपील करते हैं कि कोरोना की दूसरी वेव पहले से कहीं ज्यादा तेजी से संक्रमण फैला रही है और बचाव के लिए वैक्सीनेशन तेजी से करने के साथ साथ मुंह पर मास्क अवश्य पहने। IBS 24 आपसे बार बार अपील करता है। नमस्कार।